हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए फैक्ट सीरीज़। दोस्तों, ये वीडियोस आप लोगों को प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 7:30 बजे के मध्य हमारे यूट्यूब चैनल विजडम हब स्टडी पर मिल जाता है। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसी समय तत्काल में आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि टॉपिक रहेंगे किले की भाषा, दूसरा टॉपिक रहेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम, तीसरा टॉपिक रहेगा आस्क दिशा और चौथा टॉपिक रहेगा 5G हैकेथॉन। तो इन 4 टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उस डिस्कशन को हम माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से ये हमारे एग्जाम्स में मदद कर सकता है। तो चलिए हम पहला टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें किले की भाषा। तो देखिए, किले की भाषा जो है वो न्यूज़ में क्यों है। तो ये न्यूज़ में इस प्रकार है कि राजमौली के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म बाहुबली में कालके जनजाति की भाषा किली की को लोकप्रिय बनाने के लिए एक वेबसाइट की शुरुआत की गई है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये वेबसाइट की जो शुरुआत की गई है, जो उसका डैशबोर्ड रहेगा, उसका जो कलर रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा, जो आपके सामने दिख रहा है ये। तो इस प्रकार का ये दिखाई देगा। तो इसकी जो शुरुआत की गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है टोपोलॉजी इन तमिल। तो इस प्रकार से कुछ लिखा रहेगा। तो ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट का जो उद्देश्य ये है कि लोगों के पास जो किली की भाषा है इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। तो इसकी जो वेबसाइट रहेगी वो वेबसाइट कुछ इस प्रकार की मतलब रहेगी। तो www.kiliki.in आप इसे एक्सेस करेंगे तो इस प्रकार की वेबसाइट आपको दिखाई देगा। तो आप जब इसे एक्सेस करेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड आते ही आप चेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। और आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप जाकर के ज़रूर देखें, इस वेबसाइट को अपने गूगल क्रोम पर डालिए और चेक करिए जाकर के। तो देखिए, ये जो भाषा है इसकी क्या विशेषता रही है। तो इस वेबसाइट में लगभग 3000 शब्दों से युक्त अंग्रेजी किली के अंग्रेजी शब्दकोश निर्मित किया गया है। इस भाषा में परिवर्तित करने से संबंधित टूल, वीडियो और शब्दावली, गेम इत्यादि सुविधाएं इसमें रखी गई है। इसके साथ साथ यह एक काल्पनिक भाषा के रूप में शुरू हुई थी, किंतु वर्तमान में यह भाषा एक व्याकरण के साथ विकसित हुई है। इसमें वार्तालाप के लिए लगभग 3000 से अधिक शब्दों का संग्रह किया गया है और उपयोग किया गया है। इस भाषा को बाहुबली फिल्म में गीतकार एवं फिल्म संवाद हेतु मंथन कार्की ने लगभग 750 शब्दों और 40 व्याकरण के नियमों के द्वारा विकसित किया था। तो इस विकसित करने वाले जो लेखक है उनका नाम आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। लेखक जो है यहाँ पर मदन कार्की, लेखक का नाम है मदन कार्की, जिन्होंने इस भाषा को विकसित किया है और 750 शब्दों के साथ स्टार्ट किया था और 40 व्याकरण के नियमों के साथ इसे विकसित किया था। वर्तमान में इसमें 3000 शब्द शामिल किए जा चुके हैं। मदन कार्की ने अंक और अक्षरों को मिला करके कुल 22 प्रतीक बनाए हैं, जिनको आसानी से रिकॉल किया जा सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से इसके संकेत रहेंगे, चिन्ह रहेंगे। फिर कार्की रिसर्च फाउंडेशन किली की भाषा सीखने वालों के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने की दिशा में काम कर रहा है और उसका यह प्रयास है कि किली की भाषा जाति, धर्म, नस्ल तथा देश की बाधाओं में से परे दुनिया को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। ये इनका कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन है, जो कि भविष्य में इस प्रकार से सहयोग दे सकता है। हम दोस्तों बात करेंगे अब कालके जनजाति के बारे में, जो कि इसमें यूज़ किया हुआ है, जिनकी भाषा है ये। तो देखिए, कालके जनजाति हिंदू पौराणिक कथाओं में असुरों का एक वर्ग है। यह दानवों का एक शक्तिशाली, क्रूर और हिंसक कबीला है। कालके वैश्वानर दानु का पुत्र की पुत्री कालका के वंशज थे। दानु एक आदिम देवी थी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो कि असुरों की माँ थी। बौद्ध धर्म में इसे काल कांजल कहा जाता है, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के महासमय सुत्त में किया गया है। तो ये कालके जनजाति से संबंधित जानकारी थी, जो कि मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश किया है। इससे संबंधित यदि और आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में और भी लिख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के संबंधित में, जो कि दूसरा टॉपिक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम। तो देखिए, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम है इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 फरवरी 2020 को किया गया। यह देश में होने वाला ऐसा पहला संस्करण है।
तो खेलो यूनिवर्सिटीज़ जो गेम है इसका शुभारंभ भुवनेश्वर में किया गया। तो इसका जो लोगो है वो कुछ इस प्रकार का इसका लोगो डिज़ाइन किया गया है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम 2020 उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है। इसका जो थीम है वो है यहाँ पर इंडियाज़ बेस्ट केप सीक्रेट, ये इसका थीम है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसका थीम। उद्देश्य क्या है इस गेम का, तो देखिए खेलो यूनिवर्सिटी इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम का जो उद्देश्य है वो है युवाओं को खेल एवं शिक्षा के बीच संतुलित स्थापित करने में सहायता करना। फिर इसमें जो टीमें शामिल हो रही है, कितने एथलीट शामिल हो रहे हैं, कितना यूनिवर्सिटीज़ शामिल हो रही है और कितने विधाओं को इसमें शामिल किया गया है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए इस प्रतियोगिता में देश में लगभग 159 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हो रही हैं, विश्वविद्यालय, जिसमें से 3400 से अधिक यहाँ पर एथलीट शामिल होंगे। 17 प्रकार के खेलों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें जो खेल शामिल है वो है यहाँ पर 17 खेलों में तीरंदाजी है, एथलेटिक्स है, मुक्केबाजी है, तलवारबाजी है, जूडो है, तैराकी है, भारोत्तोलन है, कुश्ती है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, फिर टेनिस है, वॉलीबॉल है, रग्बी है, कबड्डी है। ये 17 गेमों को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ इन विधाओं में रग्बी खेल भी शामिल है, जो कि 6 टीमों के बीच में खेला जाएगा। तो रग्बी यहाँ पे जो खेला जाएगा 6 टीमों के बीच में खेला जाएगा। इसमें ज़्यादातर मतलब कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। फिर पंजाब जो कि विश्वविद्यालय जो कि चंडीगढ़ है और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर में है, क्रमशः 191 और 183 एथलीटों के साथ इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे, जो कि सबसे बड़े प्रतियोगी संस्थान होंगे। ये 2 संस्थानों के नाम आपको याद रखना है, जो कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी को भेज रहे हैं। यह प्रतियोगिता युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मंच होगा, जो कि उनके प्रदर्शन को दिखाने का, साबित करने का अवसर प्रदान करेगा, जहां पर अच्छे प्रदर्शन की बदौलत युवा ओलंपिक जैसे बड़े प्रतियोगिताओं में शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे इन सारी योजनाओं के माध्यम से। तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों के सामने दूसरा टॉपिक डिस्कस किया, वो था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा तीसरा टॉपिक, जो कि है आस्क दिशा के बारे में। तो देखिए भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, जिसका हम इंग्लिश में नाम जानते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC, जहां पर जाकर के आप टिकट बुक करते हैं, ने ग्राहकों के साथ हिंदी भाषा में बातचीत करने के लिए टिकटिंग वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आस्क दिशा का मतलब इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर बनाया है। पहले क्या था कि आस्क दिशा इंग्लिश में था, तो इसका अब हिंदी में भी बनाया है। तो ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे, तो देखिए ये इस प्रकार का कुछ आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो इसके फीचर्स क्या रहेंगे, तो देखिए इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो रेल यात्रियों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के संबंध में इंटरनेट पर रेल यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय रेलवे ने अक्टूबर 2018 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आस्क दिशा नामक एक चैट बॉक्स की शुरुआत की थी, जिसे यहाँ पर चैट बॉट भी कहा गया था। इस चैटबॉट की शुरुआत टिकटिंग वेबसाइट www.irctc.co.in पर IRCTC की जो पर्यटन वेबसाइट है, जिसका यहाँ पर लिखा हुआ है वेबसाइट देखिए www.irctctourism.com के उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए की गई थी। मतलब यदि आपको किसी प्रकार कोई समस्या उत्पन्न हो रहा था तो आप जाकर के आस्क दिशा के चैट बॉक्स से पूछ सकते थे, और यह आपको बाकायदा जो भी उनके पास फीडअप इन्फॉर्मेशन थी वो आपको प्रोवाइड कराती थी। तो चैटबॉट की जो फीचर्स थे उसको अगर आप देखेंगे तो चैटबॉट एक विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसे मुख्य रूप से इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के साथ वार्तालाप करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह निर्धारित संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित जानकारी उपयोगकर्ताओं को प्रदान करता है। चैटबॉट के उदाहरण गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा और आस्क दिशा इत्यादि हैं। जैसे कि बहुत सारे जो आप फीचर्स देखते हैं ना, गूगल पर गूगल असिस्टेंट देखते हैं, फिर अलेक्सा देखते हैं जो कि एप्पल का है, फिर आस्क दिशा उसी प्रकार का डिज़ाइन किया गया था। फिर आस्क दिशा को पहले केवल अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था, किंतु ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए अब इसे हिंदी भाषा में भी शुरू किया जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि यह जो आस्क दिशा का जो चैट बॉट है वह इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में कार्यरत है। फिर आस्क दिशा पर प्रतिदिन हिंदी भाषा में औसतन 3000 फ़ोन कॉल की जाती है। यह प्रतिदिन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है संख्या, जो कि ग्राहकों की स्वीकार्यता को प्रदर्शित करता है कि ग्राहकों को ये सुविधा अच्छी लग रही है, फीचर अच्छा लग रहा है, उनका ये भरपूर उपयोग कर रहे हैं।
आईआरसीटीसी की जो निकट भविष्य में कई अन्य अतिरिक्त सुविधाओं के साथ अधिक से अधिक भाषाओं में इसकी शुरुआत की जाने की योजना है, जो कि हमारे संविधान के अंतर्गत शेड्यूल 8 है, उसके अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं उस 22 भाषाओं में जो अन्य भाषाएं हैं उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है आने वाले भविष्य में, जो कि जो रीजनल लैंग्वेजेस है उनमें भी जो यहाँ पर 22 भाषाएं हैं उसमें और सुविधा प्रदान करेगा लोगों को अपने सवालों के जवाब ढूंढने में। फिर आस्क दिशा को लॉन्च किए जाने के बाद टिकट जानकारी जारी करना, आरक्षण रद्द करना, रिफंड की स्थिति की जांच करना, किराया, पीएनआर सर्च, ट्रेन का रनिंग स्टेटस, इसके बाद रिटायरिंग रूम और पर्यटन संबंधी उत्पादों के बारे में पूछताछ से संबंधित 150 मिलियन से अधिक यात्रियों को ये लाभ पहुंचाने में सक्षम हो चुका है ये फीचर। तो दोस्तों इसके बारे में इसके साथ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया कि किस प्रकार से आस्क दिशा कार्य करता है और इसकी क्या फीचर्स है। अब हम बात करते हैं हमारे आज के चौथे टॉपिक के से संबंध में, जो कि है यहाँ पर 5G हैकेथॉन। तो देखिए 5G हैकेथॉन जो है वो केंद्रीय संचार मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के दूर संचार विभाग मतलब DOPT या DOT कह सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने शिक्षाविदों और औद्योगिक हितधारकों के साथ मिलकर के 5G हैकेथॉन लॉन्च किया है। तो ये 5G हैकेथॉन जो है कुछ इस प्रकार का उसका फीचर्स है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसको प्रारंभ किया है। तो देखिए ये क्या करेगा, तो इसका उद्देश्य क्या है इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का। तो इसका उद्देश्य भारत के मुख्य अत्याधुनिक विचारों को शॉर्टलिस्ट करना, जिसे व्यवहारिक रूप से 5G मतलब 5G उत्पादों एवं उसके समाधान के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या फीचर शामिल किए गए हैं। तो देखिए इसका कार्यक्रम जो है का समापन 16 अक्टूबर 2020 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में एक भव्य समारोह के साथ होगा। मतलब यह प्रोग्राम आने वाले हमारे भविष्य की योजनाओं में शामिल है। यह हैकेथॉन का आयोजन 3 चरणों में होगा। विभिन्न चरणों में विजेताओं को 2.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 5G तकनीक पीका डेटा रेट, स्पेक्ट्रम दक्षता और संयोजन घनत्व मतलब कनेक्शन डेंसिटी के मामले में 4G तकनीकों से उत्तम है। हैकेथॉन अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादों एवं उनके समाधानों में जो नवोन्मेषी विचारों को लागू करेगा, जो कि भारत में 5G तकनीक को विकसित करने में मदद करेगा। मतलब इसमें जिस प्रकार के आप इनोवेशन की सोचते हैं उन इनोवेशन को लेकर के आइए और उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किस प्रकार से किया जाता है ये सजेस्ट करिए। तो ऐसी सारी चीज़ों को करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की जो तकनीक रहेगी उसको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर 5G हैकेथॉन भारत और विदेशी तकनीकी डेवलपर, छात्रों, स्टार्टअप संचालकों, SMI, शैक्षणिक संस्थाओं तथा पंजीकृत कंपनियों के लिए अवसर प्रदान करने में सक्षम रहेगा। ये इसमें इसमें विदेशी हितधारकों भारतीय संदर्भ में 5G नेटवर्क के उपयोग के मामलों को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर एक या फिर एक टीम के रूप में कार्य करते हुए इसमें भाग लिया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा जो IT सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, उनके पास कोई आइडिया है 5G टेक्नोलॉजी के लिए भारत में किस प्रकार से उसको ये फ़ायदा पहुंचा सकते हैं भारत को। वे लोग यहाँ पर इनवाइटी हैं, वो लोग आप करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने जो आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट कर मतलब उसको कह सकते हैं कि उसका प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन देने के बाद उसके सारी जो सवाल रहेंगे, क्वेरीज रहेंगी, उन क्वेरीज के अगर सॉल्व करते हैं तो बाकायदा वो जो 2.5 करोड़ रुपए का जो राशि है वो प्राप्त करने के लिए तैयार रह सकते हैं वो लोग, और अपनी आइडिया के साथ भारत को 5G की सेक्टर में आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का एक थीम है, एक पूरा का पूरा आइडिया है, जो कि अक्टूबर में प्रारंभ होगा। 16 अक्टूबर से इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। दोस्तों यहाँ पर हमने 4 विषय के ऊपर डिस्कस किया है, जो कि पहला था किले की भाषा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम, आस्क दिशा और 5G हैकेथॉन। तो इन 4 सवालों जो टॉपिक थे इनके ऊपर मैं 4 सवाल करूंगा जिसका आप लोगों को जवाब देना है। तो पहला है यहाँ पर कि किले की भाषा किस जनजातीय समूह के ऊपर आई है ये। दूसरा सवाल है यहाँ पर कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम भारत के किस राज्य में और उस राज्य के किस शहर में संचालित किया जा रहा है। आस्क दिशा कब प्रारंभ की गई थी, ये आपको बताना है कि किस वर्ष किस महीने में प्रारंभ की गई थी। 5G हैकेथॉन जो स्टार्ट किया गया जाएगा
इस या कौन से मंत्रालय के डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसे प्रारंभ किया जाएगा। तो ये 4 सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। मुझे आप लोगों के सवालों के जवाब जो मैंने पूछा है उनके जवाबों का इंतजार रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दोस्तों के साथ स्प्रेड हो सके। दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप हमारे जो पेज है उसे लाइक करिए और वहाँ पर जो लिंक दिया रहेगा उसके माध्यम से YouTube पर जाइए और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हम एक वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप इस पूरे वीडियोस के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जब हम स्टडी चैनल को टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस की जो PDF है वो मिल जाया करेगी और दिन भर के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिलता है और जो अच्छे कंटेंट होते हैं उनको मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो आप यहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हुए 29 कोर्सेस है और वहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस है, तो वह भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आपके प्रिपरेशन में। ये जो लिंक दिए हुए फेसबुक के अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे PDF के लिए जो कह सकते हैं कि लिंक रहेंगे वो मिल जाया करेंगे। आपको दिन भर में जो भी करंट अफेयर अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको अच्छे नोट्स के फॉर्म में मिल जाया करेगा। तो हमारे पेज को लाइक करिए अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। और दोस्तों ये जो UPSC 2020 प्रीलिम्स की जो फैक्ट सीरीज है ये प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको हमारे विजडम हब YouTube चैनल पर मिल जाया करेगा। तो आप यहाँ पर फॉलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंतर्गत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करें। तो मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।